देखिए, सबसे बड़ा रीज़न है जल्दी अमीर होने की चाहत। ग्रीड। जी। मतलब हर किसी को पैसा चाहिए, जल्दी चाहिए, बाय हुक और क्रुक चाहिए, तो वो हमें इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। आज की डेट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 9 टू 5 की जॉब को एस्केप करना चाहते हैं। आजकल ये ट्रेंड है यंगस्टर्स में, आई डोंट वांट टू डू 9 टू 5, आई वांट टू एस्केप फ्रॉम 9 टू 5। मैं इस टाइम चंडीगढ़ के 34 सेक्टर में हूँ, जहाँ पर एक एक्सपर्ट जो साइबर के सबसे जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनका नाम राजेश राणा है। और आइए जानते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो इस टाइम पढ़े लिखे लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। हेलो सर। हेलो। सर, दिस इज़ माय ब्लॉग एंड रिसेंटली एक साइबर क्राइम का जो इशू है वो बहुत देखा जा रहा है कि लोगों को इन्वेस्टिंग के नाम पर और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो रीज़न क्या है जो मेन रीज़न आपको दिखता है कि पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं? जो आज की डेट में साइबर फ्रॉड्स, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आज की डेट में हर कोई बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, अमीर होना चाहता है। बाय दिस रीज़न और दैट रीज़न उनको जल्दी पैसा चाहिए। जी। लोग 9 टू 5 की जॉब नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हैं या मजबूरी में कर रहे हैं, तो वो उससे एस्केप होना चाहते हैं। तो जल्दी पैसा कमाने के लिए जब आप जगह ढूंढने लगते हो तो क्रिमिनल्स वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को यहाँ बहुत बड़ा स्कोप नज़र आता है कि आप वल्नरेबल हो, आप जल्दी ट्रैप होगे। तो साइबर क्रिमिनल्स आपको इसी तरह की ऑफर्स भेजते हैं कि आप घर बैठे रोज़ 20,000 कमाएं, 30,000 कमाएं। ऐसा कोई काम नहीं है ऑनलाइन जिसमें आप ये पैसा कमा सकते हैं, स्पेशली किसी के दिए हुए काम से। हाँ, आपको कोई अपना कुछ आपके यूट्यूब पे चैनल्स चलते हो या कुछ और है तो वो बात अलग है कि आप ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साइबर क्राइम में साइबर क्रिमिनल्स जो हैं आपको उस वर्ल्ड में ले जाते हैं जहाँ पर आप धीरे धीरे उनके ट्रैप में फंसते हैं। फिर आपको कुछ ऑफर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। आजकल शेयर मार्केट बहुत हॉट टॉपिक है, हर किसी को पता है कि शेयर मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे रही है। तो लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा शेयर रिटर्न दे रहा है। शेयर मार्केट में हर चीज़ रिटर्न नहीं देती, हर चीज़ प्रॉफिट नहीं देती, कुछ चीज़ें आपका नुकसान भी करती हैं, लेकिन आम आदमी इन बातों से अनजान है। तो आपको जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि आपको हम इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, हम आपको टिप्स देंगे जिससे आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स, आपके प्रॉफिट्स आएँ इन्वेस्टमेंट के, तो वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। आप बड़े देर तक पेशेंस इस ग्रुप में ऐड रहते हो, सिर्फ कई बार मॉनिटर करने के लिए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक मॉडिस ऑपरेंडी जो है यूजुअली इन क्रिमिनल्स का, तो वहाँ पर किसी को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये फला फला बंदा है और बहुत बड़ा एक्सपर्ट है आपका शेयर मार्केट का, तो ये आपको टिप देगा। तो नेक्स्ट डे वो आपको कोई टिप देता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। थर्ड डे कोई पर्सन आके बोलता है थैंक यू सर, आपकी टिप से मैंने 2 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया। तो जो बाकी लोग होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ ही जुड़े होते हैं, वो इस ग्रुप के मेंबर हैं। तो उसमें से बीच में से 2 लोग और बोलेंगे हाँ जी आपकी टिप से हमें बड़ा बेनिफिट हुआ। फिर वहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर देंगे आपको कन्विंस करने के लिए। तो अल्टीमेटली आप अपने आप को फिर रोक नहीं पाते कि ये लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो वहाँ पर आप उससे टिप लेते हैं, तो आपको फ्री में टिप देता है, फ्री में गाइडेंस देता है। फिर वो कहता है कि आपका, क्योंकि आप सीधा शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते सिंपली जी। तो आपको पैसा कहाँ देना है, पैसा कौन लेगा आपसे जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर एजेंट्स हैं, आपका ये अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, आप उनको पैसा ट्रांसफर कर दो। क्योंकि आप ऑलरेडी लालच के ट्रैप में फंस चुके होते हैं तो आप अपना पैसा उनको ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट एनी डाउट। और सर्टनली आप पूछते भी नहीं किसी दूसरे पर्सन से कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। बहुत कम लोगों से आप एडवाइस लेते हैं। जहां पर ऐसा काम हम मैक्सिमम लोगों से जिनसे हमारे डिस्कशन हुआ है वो चोरी छुपे करते हैं। ये मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, प्रॉफिट आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं आता। हर बंदा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों में इन्वेस्ट किया है, वो धीरे धीरे वो पैसा लेते हैं। फिर वो आपसे और पैसा और पैसा और पैसा, फिर वो आपको कहते हैं कि शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट नहीं है, हम आपको क्रिप्टो में बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे। हम एक करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका प्राइस जब हमने लॉन्च करना है तो $1 होगा वो, और 1 हफ्ते में $10 पे चला जाएगा, यानी कि आपका पैसा सीधे 10 गुना। अब ना तो आपको आपका पैसा वापस मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपका एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए आपका 5 लाख है वहां पे, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट करके तो वो पैसा आपका, उतने पैसे का क्रिप्टो उसमें शो कर देंगे। एक्चुअली वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो एक वेबसाइट बनी हुई है जो सिर्फ ये शो कर रही है कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। ये बिटकॉइंस नहीं है, उसको अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए बिटकॉइन से।
तो ये सिंपली क्रिप्टो है। वो क्रिप्टो आपको शो करेंगे, आपको लगेगा कि मेरे पास कॉइन्स हैं और ये कॉइन्स आप लॉन्च होने के महीने बाद निकाल सकते हैं, 2 महीने बाद निकाल सकते हैं, तो ये सब चलता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि 10 दिन के बाद आपके कॉइन्स की वैल्यू 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करके आपको दिखा देंगे। आपको कहेंगे देखिए आपका 5 लाख रुपए लगा था, वो 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, 40 लाख हो गया। सो दिस वे वो आप और ट्रैक हो जाते हैं। देन दे विल स्टार्ट आस्किंग यू कि आप और इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट लो। जब उनको लगेगा कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप हाथ खड़े कर दोगे कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मैं मांग भी चुका अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, मेरा और पैसा नहीं ले सकता, तो वो कहेंगे ठीक है फिर आप अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। ओके। हाँ, तो आप खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा 25 लाख आ रहा है। फिर आपको कॉल आएगा, देखिए आपका 25 लाख आ रहा है, आपका टैक्स बनता है 25 लाख पे 30% के हिसाब से 7.5 लाख। तो आप 7.5 लाख रुपया जमा करा दीजिए टैक्स। आप सोचते हैं अब टैक्स देना किसको है, टैक्स तो यूजुअली गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी हमें आपका टैक्स काट के जमा कराना है, तो पहले आप टैक्स हमें दे दीजिए, वो हम जमा करा देंगे, फिर आप ये पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन आप ट्रैप हो गए कि 25 लाख लूं 7.5 लाख देके या ना लूं। तो यहाँ पर अगेन वो आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा के कुछ लोग जितना पैसा दे सकते हैं वो उनसे उतना ले लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप 7.5 लाख नहीं दे रहे हैं तो वो कहेंगे अच्छा चलो आप बताओ कितने का अरेंज कर सकते हो, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। यस, अगेन मैनिपुलेशन। तो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपके डर को, आपके लालच को, दोनों को मैनिपुलेट करके वो आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं और वो आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ते। आपसे कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई बात कर रहा है, वो आपको इतना बिजी करके रखते हैं छोटी छोटी चीजों में, फिर आप नोटिस नहीं कर पाते। फिर आपका 7.5 लाख का आप वो कहेंगे नहीं मेरे पास, वो कहेंगे 5 लाख कर दो, 2 लाख कर दो, वो 1 लाख तक भी आ जाएंगे। चल यार तू 1 लाख तो दे दे, बाकी मैं करा रहा हूँ, तेरा 6.5 लाख देख मैं करा रहा हूँ, आप 1 लाख मुझे दे दो। तो लोग 1 लाख 2 जो भी वो देना है वो दे देते हैं, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं एंड यू लूज एवरीथिंग। और कोई रास्ता भी नहीं रहता उसको हाँ, उनके पास यूजुअली कोई रास्ता नहीं है उनसे पैसा लेने का। आपको पुलिस को अप्रोच करना पड़ेगा, आपको पुलिस के पास जाना है या 1930 जो गवर्नमेंट का एक साइबर हेल्प है वहां पर आपको रिपोर्ट करना है। पुलिस आपको पैसा रिकवरी कराने में जो भी हेल्प हो सकेगी पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है। आपके पास पर्सनली आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पर्सनली ना आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ना आप आपके पास उनका एड्रेस है, ना लोकेशन है, कुछ भी नहीं। सर एक और भी केस होता है कि जहाँ पे फेक कॉल्स आती हैं कि कनाडा में मेरा एक रिश्तेदार है जो फंस गया है या उसको वो होता है, तो ऐसे में इस तरह की कॉल्स को वो किस तरह डील किया जा सकता है? देखिए ये कॉल्स अभी थोड़ा सा पुराना ट्रेंड हो गया है, जो नया ट्रेंड आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यूजुअली क्या रहेगा, आपको कॉल आएगा, आपके बेटे का, बेटी का, भाई का, बहन का वो नाम लेके बोलेंगे कि जी ये आपका बेटा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी। ये कहाँ है, आप बोलेंगे वो कहीं दूसरे शहर गया है, तो देन दे विल से मैं पुलिस से बोल रहा हूँ और आपका बेटा अरेस्ट हो गया है। अभी एक रिसेंटली एक कॉल मैं सुन रहा था, किसी का रिकॉर्ड किया हुआ, तो उसमें उसने बताया कि आपका बेटा है कहाँ है, तो उसने कहा भी बाहर गया है, कहता मुंबई गया है ना, कहता हाँ जी, कहता वो यहाँ अरेस्ट हो गया गैंगरेप के केस में। ये 4 लोग हैं और चारों ये लोग अंदर जाएंगे 10-10 साल के लिए। ओह माय गॉड। हाँ, और आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आपको 12 लाख रुपए देना है और हम उसको छोड़ देंगे। तो दिस वे ये आज की डेट में बहुत कॉमन हो गए हैं कॉल्स। तो इस कॉल्स पे आज की डेट में इनका ज्यादा फोकस है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग इमोशनली अपने बच्चों से ज्यादा अटैच होते हैं। जी, वो किसी भी कीमत पे उनको बचाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए मतलब वो बिना जांच पड़ताल के हेल्प के लिए चले जाते हैं इमीडिएटली। वो ये भी कोशिश नहीं करते कि हम फोन करके चेक कर ले, कि वो ये भी कोशिश नहीं करते कि वो कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहा है और उस पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर क्या है। ये बेसिक चीजें हैं जो हर आदमी कर सकता है। इसको करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी हेल्प की जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उनसे पूछिए कि आप अपना लैंडलाइन नंबर दीजिए अपने थाने में, मैं आपके कॉल कर रहा हूँ। मतलब इजीली इट्स बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई। इंटरनेट पे चेक कर लीजिए कि उस लैंडलाइन नंबर क्या है उस थाने का, क्योंकि हर थाने में लैंडलाइन लगा है। एग्जैक्टली लगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा उसको वेरीफाई कर सकते हैं और उस फोन कॉल से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं लूटने से। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थे मेरे साथ राजेश राणा, जो साइबर सॉल्यूशंस में एक्सपर्ट हैं और वो पता नहीं कितने लोगों की मदद कर चुके हैं, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काम होगी, क्योंकि साइबर क्राइम से बचना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि साइबर जो हमें फंसाना चाह रहा है उसकी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।